नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां शहर के सुपर कॉरिडोर स्थित सिंगापुर लाइफस्टाइल टाउनशिप में सालों से बंद पड़े एक मंदिर में भगवान शिव के दिव्य पंचमुखी महादेव शिवलिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसे क्षेत्र में एक बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक उपलब्धि माना जा रहा है। यह प्रतिमा इंदौर के धर्म प्रेमी महेश भाई पंड्या की परिकल्पना पर तैयार की गई, जिसे मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण कुमार और उनके परिवार ने उसी प्रकार के पवित्र पत्थर से निर्मित किया, जिसका उपयोग अयोध्या में श्री राम लला की प्रतिमा निर्माण में भी किया गया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हितेश पंड्या और उनकी पत्नी स्मिता पंड्या द्वारा विधि विधान से संपन्न कराई गई, जिसमें सिंगापुर ग्रुप के अश्विन मेहता और राधेश्याम गुप्ता का भी सहयोग रहा। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ भक्त एक ही स्थान से भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप के सभी मुखों के एक साथ दर्शन कर सकते हैं, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ माना जा रहा है। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच ये मंदिर इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश के शिव भक्तों के लिए आस्था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मूर्ति को लेकर आप? देखिए, शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो पंचमुखी जो शिवलिंग है, ये सभी भक्तों के कल्याण के लिए, जो सच्ची श्रद्धा के साथ दर्शन भी करे, भगवान को जल अर्पित करे, भगवान उनका कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, इसलिए इनको पंचमुखी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी हम आरती में गाते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानंद मतलब एक मुख भगवान विष्णु का, चतुरानंद ब्रह्मा जी का और पंचानंद भगवान भोलेनाथ का। तो भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करे। और बड़ा ही दिव्य शिवलिंग है, जो भी दर्शन करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना रहेगी, मन में सच्ची श्रद्धा हो भगवान के प्रति, तो अवश्य पूर्ण करेंगे। ये साक्षात प्रमाण आपको भविष्य में आगे देखने को भी मिलेगा। धार्मिक महत्व के साथ ही आध्यात्मिक महत्व भी इसका दिखाई देता है, क्या कहना चाहेंगे? आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि भगवान के आपने अगर प्रतिमा को देखा होगा तो भगवान ध्यानस्थ मुद्रा में है। ध्यान मुद्रा में भगवान सौम्य रहते हैं, कोई क्रोध का भाव नहीं, किसी प्रकार की कोई अशांति का भाव नहीं। तो जिस तरह से हम किसी के घर जाते हैं और घर में अगर शांति का वातावरण हो तो हमारा मन बड़ा प्रसन्नचित्त रहता है, ऐसे ही भगवान आज विराजमान है। इनके ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं भगवान, तो इनके दर्शन मात्र से भी जो मन में अशांतियां हैं हम भक्तों के, वो समस्त अशांतियां दूर हो जाती है। पंचमुखी हनुमान भोलेनाथ है ये, तो क्या कुछ पूजा अलग रहती है इनकी? अन्य कोई पूजा अलग नहीं रहती है, जैसे सभी शिवलिंगों की पूजा है ऐसी ही पूजा रहती है। भगवान की कभी पूजा का कोई भाव अलग रहता ही नहीं है। जिसकी जैसी कामना हो उस कामना से पूजा करे, भगवान उस कामना को अवश्य। पंड्या परिवार ने पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर स्थापना की है, क्या कहना चाहेंगे पंड्या परिवार? देखिए, जब पुण्यों का उदय होता है ना, इस जीवन के नहीं, अनंत जीवनों का जब पुण्योदय होता है, जब भगवान की कृपा होती है, तब मंदिर निर्माण का और भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। तो हम तो यही आशीर्वाद देते हैं कि सभी भक्तों को ऐसा भगवान सदैव सौभाग्य प्राप्त कराते रहे और सब भक्तों के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा सदैव अनेक जगहों पर होती रहे। आपका परिचय दीजिए। मैं पंडित हर्षल व्यास, मैं सदर बाजार थाने के पास में गणपति मंदिर है, मैं वहाँ पे सेवा करता हूँ। चौथी पीढ़ी में सेवा कर रहा हूँ। बड़ा सिद्ध स्थान है, श्री गणेश मारुति धाम के नाम से। यहाँ पर पंचमुखी भोलेनाथ की स्थापना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको? पंचमुखी महादेव का जो मंदिर है, ये कंसेप्ट 5000 साल पुराना है। उत्तराखंड में 5000 साल पहले पांडवों ने बनाया था ये। वो माता कुंती के कहने से, और किसी ऋषि मुनि ने उनको कहा था, इसका अभी उल्लेख नहीं है। और भीम ने वहाँ एक रात में कुंड बनाया था मंदिर के पास शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। तो ये कंसेप्ट नया नहीं है, पुराना है। पर वहाँ शिवलिंग की मूर्ति जो बनाई थी पंचमुखी की, वो 5 फेस गोल सर्कल में थे। हमने थोड़ा परिवर्तन किया और 5 फेस सामने सन्मुख आपको दर्शन हो, और पूजा 5 फेस की एक सरी की हो, इसलिए इस प्रकार से बनाया है। और ये अयोध्या में जिन्होंने श्री राम की मूर्ति बनाई, और अरुण कुमार जी के भाई सूर्य प्रकाश जी, उनके परिवार के द्वारा ये बनाया है। और 6 महीने में मैसूर से बन के नंदी और शिव जी दोनों वहीं से बन के आए हैं। बाकी मूर्तियां जो है यहाँ पे लिए सब। क्या पंचमुखी महादेव की इस तरह की मूर्तियां और भी स्थानों पर है रहती है? अलग है, कहीं कहीं पे 4 है और ऊपर 1 है जी, कहीं 5 सर्कल में भी है जी। पर सबसे बेहतरीन ये है कि इसमें 5 मुख के एक साथ होंगे। यूं शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिव जी होते हैं, और ये पंचमुखी मतलब सदाशिव, इसकी पूजा 5 टाइम्स आपको आशीर्वाद मिलता है। और ये कल्याणकारी, इसको सदाशिव माने कल्याणकारी बोलते हैं।
इसीलिए पंचमुखी महादेव की पूजा करना चाहिए। बहुत कम है हिंदुस्तान में, जी कई जगह पे 3 आगे और 2 पीछे होते हैं, सब अलग अलग कंसेप्ट है सबके। जी। आपने और आपके परिवार के लोगों ने यहाँ पर ये स्थापना करवाई है, क्या मन में भाव रहा था कि पंचमुखी भोलेनाथ की स्थापना? पंचमुखी महादेव का कल्पना जो है वो बेंगलोर में एक शिव मंदिर में गया था, वहाँ बिलीपत्र के नीचे शिवलिंग था छोटा, वहाँ मेरे को देख के ऐसा लगा कि मेरे को शिव मंदिर छोटा बनाना है। पर फिर मेरे छोटे बेटा बेंगलोर रहता है, उसको बोला तो उसने बोला आपको बनाना है तो अपन ड्राइंग बनाओ। पहले ड्राइंग बनाने गए तो अहमदाबाद में एक पेंटर है, उसको फोन किया, बहुत बड़ा पेंटर है, 21,000 15,000 11,000 कुछ भी लेता है ड्राइंग का। वो बोला मेरे से ड्राइंग मत बनाओ, आप बेंगलोर में हो तो मैसूर चले जाओ, और जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनाया उसी को आप ड्राइंग बना के, आपकी कच्ची ड्राइंग दे दो, वो पक्की बना के, वो बना के अच्छी दे देगा। मेरे को ये शिल्पी मिल गया अच्छा, और ये बना रहा है, और ये जन सहयोग से किया अपन ने, सबसे थोड़ा थोड़ा डोनेशन मुझे मिला है, और इसी में का ही मैसूर में बड़ा मंदिर बनवा रहा ये जो आपने मंदिर की स्थापना भोलेनाथ की है, हाँ। सिंगापुर लाइफ ये स्टाइल, क्या यहाँ- क्या ये- कारण है, उसका कारण क्या रहा आपके मंदिर इस कॉलोनी में स्थापना करने हूँ। मेरे को शिव जी की मूर्ति मेरे घर पे मैंने 6 महीने पाठ पूजा करी, पर घर पे 6 से ऊपर की शिव पूजा की अपन पूजा नहीं कर सकते हैं। जी 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 कोई भी घर बंद रहा तो अपूज रह जाएंगे भगवान, जी जी जी। तो वो अच्छा नहीं होता है। तो ये मंदिर इन्हों का 10 साल पहले बना हुआ था सिंगापुर लाइफ स्टाइल में, जी तो राधेश्याम जी गुप्ता और मेहता जी ने बोला कि मेरे पास मंदिर है हाँ, हाँ। तो मैं रिनोवेट करके देता हूँ, तो इन्होंने रिनोवेट करके दे दिया, और मूर्तियाँ सब मेरी बनी हुई थी। मैंने यहाँ पे 3 दिन मेरे बेटे और बहू ने जी। प्राण प्रतिष्ठा करी यहाँ पे अच्छी तरह पाठ पूजा से, और भगवान की दया से अच्छी तरह से पाठ पूजा से काम हुआ, बढ़िया हो गया मेरा। तो आपका नाम और मेरा नाम महेश पंड्या, जी हम त्रिवेदी ब्राह्मण हैं, हमारे बाप दादा कर्मकांडी ब्राह्मण कहाँ थे। के रहने वाले, कहाँ पे रहते यूं गुजरात के हैं पर यूं मेवाड़ी है, क्योंकि उदयपुर के पास के, जी। इसलिए त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण ऐसा लिखते हैं हम। और ईश्वर कृपा से हमारे बाप दादा ने बहुत पूजा करी होगी तो उसका पुण्य हमको मिला है जो ये संपन्न हुआ। जी जी नहीं तो ये मंदिर बनाना डिफिकल्ट चीज है, और शिव जी की मूर्ति अपने मन माफिक बनवाना। जी जी और इसी में कि मैं मैसूर में सब जो मेरे कॉन्टेक्ट्स है उनसे मैं 5 फुट का शिवलिंग बनवा रहा हूँ। ये शिवलिंग जो है वो रामचंद्र जी का फेस अयोध्या में है, उससे मिलता जुलता है, मतलब क्या बोलते हो 14 to 18 ईयर्स एज। अच्छा, अच्छा। जी जी हाँ, और ऐसा ही बड़ा मतलब 30 to 40 ईयर्स एज का मैं बनाना चाहता हूँ मैसूर में। ध्यान मुद्रा माने 70% आइज क्लोज, 30% ओपन। जी उसको उसकी पूजा का बहुत फल है। अच्छा ध्यान मुद्रा, ये भी ध्यान मुद्रा में है, पर ध्यान मुद्रा में थोड़ी आइस ओपन होना, तो 30%, 70% क्लोज होना, जी ऐसा है। तो वो अभी बनवाने का चालू मेरा 15 तारीख से शुरू होएगा वहाँ पे अच्छा, मैसूर में। मैसूर में। ठीक, और ईश्वर की कृपा रही तो वहाँ भी अच्छा बड़ा मंदिर, मतलब साउथ में एक ज्योतिर्लिंग जैसा होता है वैसा मेरा कल्पना है कि वहाँ बनवा दूंगा। और वहाँ मुझे सब जो मेरे कॉन्टेक्ट्स वाले हैं सब डोनेशन थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। एक आदमी ने जमीन 2 करोड़ की 3 करोड़ की जो रोड टच है मुझे डोनेट करा है मंदिर के लिए ट्रस्ट। 10 आदमी का ट्रस्ट बना के सबसे डोनेशन ले रहे हैं। कोई 1 रुपया गरीब भी दे जाएगा वो भी ले रहे हैं, 11 रुपया भी ले रहे हैं, 100-500 भी ले रहे हैं। जी किसी से मांगते नहीं कि 1000 दो 5000 दो, कुछ नहीं। श्रद्धा। जो श्रद्धा से दे जाए वो लेना और उसी से ही मंदिर बनाना, तो सक्सेस रहेंगे, नहीं तो नहीं रहता है कभी भी। धन्यवाद। मतलब बहुत क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पंचमुखी शिवलिंग एक्चुअली बहुत कम है, अपन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बोल सकते हैं। जी मतलब शायद अपन ढूंढना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अपन मंदसौर भी जाएंगे तो वो पशुपतिनाथ जी अष्टमुखी है। इसमें सामने के 3 फेस दिखते हैं, पीछे के या 4 फेस वो नहीं दिख पाते हैं। जी और अपने हमने जो पापा ने कल्पना करी थी सामने के सामने 5 फेस एक साथ दर्शन हो जाए, जी। ये शायद मेरे हिसाब से जितना मेरे को मालूम है, जितना ज्ञान है, ये वर्ल्ड में फर्स्ट है। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ हाँ, उसी जी। के कलाकार द्वारा इस मूर्ति उसी का भी के उन्हीं के शिवलिंग का निर्माण कलाकार, हुआ। उनके ही परिवार, और जो माइन से जो स्टोन लिया गया था जी वो स्टोन भी वही है, उसी माइन से लिया गया है। जो श्री राम जी का जो स्टोन है ना, श्यामशिला, वही उसी माइन से लेके इनको दिया गया है, आपका उनके जो परिवार है को। वो पूरा शिव भक्त परिवार है। पिताजी की इच्छा मैसूर में भी एक शिव हाँ, मंदिर बनाने की, क्या बन कहना जाएगा, चाहेंगे? क्या वो भी बन जाएगा, जी, 2 साल में तो बना देंगे। जी। मेहरबानी होना चाहिए, इससे भी ब्राह्मण शिव भक्ति होता है। प्रैक्टिकल बात करें तो अपन, आपके बारे में बताएं, आप क्या करते हैं और किस तरह से? जी भाई साहब, मैं हितेश भाई पंड्या हूँ। जी। मेरा पापा के साथ ही कामकाज है किराने का, प्लस साथ में हमारा भाई साहब जो है सिंगापुर ग्रुप वाले, जी उनके हमारे बड़े भाई साहब है वो, उनके साथ में जो कॉलोनी का वास्तु
जी। और ये मकान का वास्तु, ये प्लांटेशन और ये सब तो हम उनके साथ में ही करते हैं। साथ में मैं वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य भी हूँ, और उनके साथ में और बहुत सारे अलग अलग काम भी साथ में करते रहते हैं हम। आपका और नाम बताइए। पूरे हितेश परिवार भाई का किस पंड्या। तरह का सहयोग रहा इस दुर्लभ मूर्ति देखिए, स्थापना हुई? देखिए इसमें जो वो पूजा है, अपन तो कामकाज वाले लोग हैं, अधिकतर पूजा बच्चों ने, वो मिसेस ने करी है, इसलिए उन्होंने करी है। और घर पे ही शिवलिंग रहे थे, तकरीबन 6 महीने रहे थे। मैं घर पे बहुत देर रख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ये पूजा फिर यहाँ पे हमने बोला भाई साहब को कि हमें अच्छा मंदिर बताओ। हमने ढूंढा भी सही, मैं बोला तुम यहाँ पे आ जाओ, फिर हमने यहाँ पे हमने परमिशन कर ली हमने। और ये कंस्ट्रक्शन जो आपको दिख रहा है वो 2011 का है, अच्छा। और पूजा हुई अभिषेक 2026 में। इतना बड़ा ब्रेक है। रिनोवेशन वो पूरा सिंगापुर ग्रुप ने करवाया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, पंचमुखी महादेव जी की पूजा करने के बाद जो अध्यात्म से जुड़ाव होता है और जो पॉजिटिविटी आती है वो इसके पहले कभी नहीं आई। जी। क्या कहना चाहेंगे, आपके जो ससुर जी हैं, आपके पति हैं, वो भी पूरी तरह से जी, इसमें involved रहते हैं? सभी का साथ है, और पापा जी का ही सपना है जो साकार हुआ है, और हमको इतनी सेवा का मौका मिल रहा है। घर पे भी आपने 6 महीने इनकी सेवा जी, पूजा जी, की। जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रभाव दिखता है पंचमुखी महादेव की पूजा के बाद? बहुत ही सकारात्मकता घर में आती है। हमें लगता है कि काफी अपनी लाइफ एकदम स्मूथ चलती है। ऐसा लगता है कि पंचमुखी महादेव जी के उनके पूरे 5 मुख से जो आशीर्वाद मिलते हैं उससे हमको बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम बताइए। स्मिता पंड्या। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।